A for ant. A for axe. A for aeroplane. सलाम बच्चों, जरा देखो, मेरे पास तो एक सुर्ख रंग का बलून भी है। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें हर्फ बी से शुरू होती हैं। है ना मजेदार? जोर लगा के है ईशा, अभी देखना कितना बड़ा गुब्बारा फैलाता हूँ। ओह ओह ओह, अरे ये हुआ, अंदर क्यों आ रही है? बचाओ, मैं तो खुद गुब्बारा बन गया। आज तो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। सब मुझे ही देख रहे होंगे। अरे, ये किस बदतमीज ने छिलका फेंका? अम्मा मियाँ, खड़ा। हाँ, लगता है हड्डियां गिनती करनी पड़ेंगी। आज तो मैं छक्का मार के ही रहूंगा। ये बेट कितना भारी है? 1, 2 और ये क्या? अरे अरे, मैं कहाँ घूम रहा हूँ? चक्कर आ रहे हैं। रुक जाओ भाई। नन्ही मनी मक्खी, कहाँ छुपी हो? निकलो बाहर। ओए तेरी, ये तो पूरी फौज ले आई। भागो भी भाई भागो, वरना ये मेरा हशर बिगाड़ देंगी। सांस लें, मैं हूं आपका प्यारा गोल मटोल हर्फ सी। एक छोटी हंसी, आज मैं आपको अपनी चंद पसंदीदा चीजों से मिलवाऊंगा। अरे वाह, देखो तो सही, ये सी फॉर कैट तो मेरी गॉड में ही सो गई। आहा हाँ, गिदगिदी बंद करो भाई। कितना भारी है ये सी फॉर कपकेक। बस 1 मिनट। ले जी, मैं तो खुद ही मीठा हो गया। ओए, ये क्या शोर है? अरे, ये तो मेरा C4 क्लॉक बज रहा है। कोई इसे बंद करो भाई। ठहरो, मैं अभी उसे एक हथौड़ा मार के चुप कराता हूं। आउच, उसने तो उल्टा मुझे ही मार दिया। Or last main, C for camera. कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए हर्फ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डी। आज का दिन बड़ा अजीब था। आओ मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ गई। पहले मैंने सोचा थोड़ा म्यूजिक बजाऊं, तो मैंने उठाया अपना ड्रम। पर यार, मैंने इतने जोर से बजाया कि मैं खुद ही हवा में उड़ गई। फिर मैं एक बड़े डायनासोर से मिलने गई। मैं तो बहुत बहादुर बन रही थी, पर उसने जो धार मारी, बस फिर क्या था, मैं तो वहां से उल्टे पांव भागी। भागते भागते मुझे भूख लगी, तो मुझे मिला एक मीठा डोनट। मैं उसको खाने लगी, पर वो तो पहिया बनकर मुझे ही ले उड़ा। आखिर में मैं थक कर तालाब में नहाने गई, जहां एक डक बैठी थी। मैंने सोचा सुकून मिलेगा, पर उसने मुझे गोता दिलवा दिया। पूरी भीग गई मैं। तो ये थी मेरी आज की मस्ती। आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया? अल्लाह हाफिज। लाइक एंड सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी ई। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक मैजिक ट्रिप पर जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? चलो फिर। अरे देखो, कितना बड़ा और प्यारा दोस्त है। ई फॉर एलिफेंट। हाथी भैया,
क्या मैं आपकी नाक पर बैठकर झूला झूलूं? वाह! अब हम बादलों में उड़ेंगे। ये है मेरा दोस्त ई फॉर ईगल। ईगल मियाँ, मुझे भी अपने साथ ऊंचा उड़ाओ ना। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। और देखो मुझे क्या मिला, एक बहुत बड़ा ई फॉर एग। इसे तो मैं अकेली ही खाऊंगी। ये गाड़ तो बिल्कुल कान जैसी है। हेलो। अरे, यहाँ तो मेरी आवाज ही मुझे हाय कह रही है। आज तो बड़ा मजा आया। हाथी, उकाब और अंडे के साथ खेलकर मैं तो थक गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे अपने एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका सुपर हीरो दोस्त एफ। आज मैं घर में बैठकर बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलकर कुछ तूफानी किया जाए। क्या आप तैयार हैं? चलो फिर मेरे साथ आओ। अरे देखो, सबसे पहले मैंने चैलेंज दिया, एफ फॉर फ्रेको। मैंडेट मियाँ, देखते हैं कौन ज्यादा ऊंचा उछलता है। 1 2 3 गो। फिर मैं गया दरिया पर, जहाँ तीर रही थी एफ फॉर फिश। अरे मछली रानी, थोड़ा रुको तो सही, मैंने तो बस आपसे दोस्ती करनी है। ओए, पानी फेंक दिया मुझ पर। इसके बाद ना मैंने खेली छुपन छुपाई अपनी चालाक दोस्त F4 फोकस के साथ। लोमड़ी आपा, कहाँ छुपी हो? मुझे पता है, मैंने आपकी दुम देख ली है। पकड़े गए ना? उफ, इतनी भाग दौड़ के बाद ना मुझे तो सच में बहुत भूख लगी है। और सामने देखो, कितने मजे के हैं ये। F फॉर फ्रूट। वाह, सेब, आम और अंगूर। ये सब अब मेरा है। मैं तो ये सारे अकेले ही खा जाऊंगा। यम यम यम। आज तो सच में बहुत मजा आया। लेकिन अब मैं थक गया हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो जल्दी से उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नए दोस्त के साथ। लाइक एंड तब तक के लिए, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त जी। पता है, आज मैंने अपना ये जादुई चश्मा पहना है। अब मैं देख सकती हूँ वो चीजें जो किसी को नजर नहीं आती। क्या आप मेरे साथ एक एडवेंचर पर चलोगे? बोलो बोलो। चलो फिर मेरे पीछे। ओह माय गॉड, ये देखो कितना लंबा है। ये है जी फॉर ज़राफ़ा। ज़राफ़ा भाई, क्या आपको ऊपर से बादल नजर आ रहे हैं? अरे वाह, इसने तो मुझे प्यार किया। कितना प्यारा है ये ज़राफ़ा। इसके जिस्म पर तो जादुई निशानात बने हुए हैं। ओए, ये कौन है? ये तो एक छोटी सी बकरी है। जी फॉर गॉट। अरे अरे, ये तो मेरा टैबलेट खाने की कोशिश कर रही है। हटे ना बकरी आपा, ये खाने की चीज नहीं है। देखो कैसे पीछे भाग रही है। कितनी क्यूट है ये। उफ, मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है। और वो देखो,
कितने चमकदार अंगूर हैं। G for grapes। यम यम यम, ये तो बहुत मीठे हैं। जैसे ही मैंने एक अंगूर खाया, मेरे अंदर से तो रोशनी निकलने लगी। वाव, ये तो जादुई अंगूर हैं। आज तो जी के साथ बहुत मजा आया है ना? लेकिन अब मुझे जाना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वो जो लाइक का बटन है ना, उसे दबा दे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज दोस्तों, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप सब? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त हर्फ एच। लोग मुझे एच फॉर हीरो कहते हैं क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो क्या आप सब तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं हर्फ एच की कहानी। मैं हूँ एच, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, ये देखो कितना शानदार घोड़ा है। H for horse। मेरे साथ बोलो, हॉर्स। क्या आप मेरे साथ इसकी सवारी करोगे? चलो फिर, ये हाँ, देखो ये कितनी तेजी से दौड़ता है। कितना मजा आ रहा है ना? और अब हम बादलों के ऊपर जाएंगे। वो देखो कितना बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा है। H for हेलीकॉप्टर। चलो अब हम आसमान की सैर करेंगे। चलो चलो, ऊपर और ऊपर। वाओ, नीचे देखो, सब कुछ कितना छोटा नजर आ रहा है। उफ, अब थोड़ी थकावट हो रही है। चलो अब अपने घर चलते हैं। ये देखो कितना प्यारा है मेरा H for हाउस। अरे, घर के अंदर कौन है? ये तो एक हिप्पो है। H for हिप्पो। और देखो तो सही, वो कितने मजे से शहद खा रहा है। H for हमी। आज तो बहुत मजा आया है ना? लेकिन अब मुझे जाना होगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज दोस्तों, फिर मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आई। सब मुझे आई फॉर इन्वेंटर कहते हैं क्योंकि मुझे नई चीजें बनाना पसंद है। चलिए आज मैं आपको अपनी दुनिया दिखाती हूँ। वाओ, आई फॉर आइसक्रीम। ये देखो, मैंने अपने मशीन से रेनबो आइसक्रीम बनाई है। यम यम, मजा आ गया। लुक, आई फॉर इग्लू। इतनी ठंड है बाहर, लेकिन मेरा इग्लू बहुत गर्म है। क्या आप मेरे घर के अंदर आएंगे? इंक से तो बहुत मैस हो गया था, पर मैंने सब ठीक कर दिया। दोस्तों, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आपको इन्वेंटर आई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम छोटा दोस्तों, आप सब पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका प्यारा और गोल मटोल दोस्त हर्फ जे। लोग मुझे जे फॉर जोकर भी कहते हैं क्योंकि मुझे सबको हंसाना पसंद है। चलो देखते हैं मेरे बैग में आज क्या क्या है। चलो अब साइड पर चलते हैं। ये देखो मेरी शंदर गरी। जे फॉर जीप। रास्ता देन भाई, जोकर जे अपनी जीप में आ रहा है। चलो मेरे साथ सैर पर। ब्रर, यहाँ तो एकदम से ठंड हो गई है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन ये देखो मेरी नई और गरम जैकेट। जे फॉर जैकेट। क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ? अरे वाह,
मुझे तो बहुत प्यास लगी है। और देखो यहाँ क्या है, ढेर सारे फल। जे फॉर जूस। बहुत ही मजेदार और मीठा है। और जाने से पहले एक बात तो बताओ बच्चों, क्या आपको पता है कि जे से और क्या क्या बनता है? जल्दी से अपने अम्मी अब्बू को बताओ और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं हूँ हरफ के और आज मैं बना हूँ के फॉर किंग। स्वागत है आपका मेरे शानदार महल में। देखो दोस्तों, बाहर कितनी सुहानी हुआ चल रही है। क्यों ना मैं अपनी पसंदीदा पतंग उड़ाऊं। के फार काइट उड़ रही है। और ये देखो मेरा सबसे प्यारा दोस्त के फार क्वाला। वाओ, आज की शाही सैर खत्म हुई। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि के से और क्या क्या बनता है? जल्दी से सोचो, जवाब कमेंट्स में लिखें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम छोटे बहादुर दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं हूँ हर्फ LL और लीडर। L फॉर लीडर। मेरे साथ बोलो लीडर। आज मैं आपको एक ऐसी सैर पर ले जाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी। तो क्या आप सब तैयार हो? चलो फिर मेरे पीछे आओ। अरे रुको, जरा इस तालाब को तो देखो, यहाँ कितना खूबसूरत फूल खुला है। L फॉर लूटस। मेरे साथ बोलो लूटस। देखो इसकी पंखुड़ियां कितनी नरम और गुलाबी हैं, कितना प्यारा है ना? ओह, वो देखो पत्थर के पीछे कौन छुपा है? कोई तो है वो। ये तो एक लिजर्ड है, यानी छिपकली। L फॉर लिजर्ड। मेरे साथ बोलो लिजर्ड। देखो ये कैसे अपनी लंबी दुम हिला रही है। डरो नहीं, ये तो बहुत छोटी सी है। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो इस दरख्त पर क्या? जर्द रंग का गोल मटोल लीमन, यानी लीमो। मेरे साथ बोलो ये बहुत खट्टा होता है, लेकिन इसका जूस बहुत मजेदार होता है। क्या आपको लीमो पानी पसंद है? आज तो हमने बहुत सारे नए अल्फाज सीखे, जैसे लूटस, लिजर्ड और लेमन। मुझे तो बहुत मजा आया। लेकिन प्यारे बच्चों, जाने से पहले मुझे एक बात तो बताओ, क्या आपको पता है कि एल से और क्या क्या बनता है? जल्दी से जवाब कमेंट्स में लिखो और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज दोस्तों, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम छोटे जादुई दोस्तों, कैसे हो आप सब? पहचाना मुझे? मैं हूँ हर्फ M और आज मैं बना हूँ M फॉर मैजिशियन, यानी जादूगर। देखो मेरी जादुई छड़ी। आज मैं अपनी छड़ी से 5 अनोखी चीजें निकालूंगा। तो क्या आप मेरा जादू देखने के लिए तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। आबरा कडाबरा। तो मस्त याद जागी। M फॉर मून। मेरे साथ बोलो। चांद की रोशनी कितनी प्यारी है ना? ओ देखो, अब हर जगह उजाला हो गया है। अब देखो मेरा अगला जादू। ये टोपी तो बिल्कुल खाली है, लेकिन अब देखना। होपला, देखो टोपी से कौन निकला? M फॉर बंदर। मेरे साथ बोलो मंकी। अरे शरारती बंदर, मेरी टोपी वापस करो। ये बंदर तो बहुत ही शरारती है। अब मेरे पास ये क्या है? ये है M फॉर मैग्नेट। मेरे साथ बोलो मैग्नेट। देखो ये तो हर धात की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, कितना दिलचस्प है। दोस्तों, क्या आपने कभी जादुई पौधा देखा है? देखो इस जमीन को। है M फॉर मशरूम। मेरे साथ बोलो मशरूम। कितना आरामदायक है ना? आज तो बहुत मजा आया। बात हमेशा याद रखना। ये सचमुच का जादू नहीं है, ये तो बस एक ट्रिक है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, जिसने ये दुनिया बनाई। जाने से पहले बताएं आपको और क्या क्या बनाना आता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हर्फ N और मैं हूँ इस जंगल का मुहाफिज। आज हम कुछ नया और प्यारा सीखेंगे। कितनी प्यारी खुशबू है। N फॉर नार्सिसस।
यानी नरगिस का फूल कितना खूबसूरत है। देखो मुझे क्या मिला, एक अखरोट। N फॉर नट। नट यानी अखरोट, ये हमें ताकत देता है। आज हमने बहुत सारी नई चीजें देखी। ये सब अल्लाह की प्यारी नेमतें हैं। बच्चों, आपको N से और क्या पता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत मजे मजे के एडवेंचर ना, क्योंकि असल मजा तो आगे है। चलो शुरू करते हैं। ओ फा ऑस्ट्रिच। अस्सलामुअलैकुम छोटे साथियों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ हर्फ ओ और मैं बहुत अक्लमंद हूँ। चलो अब चलते हैं एक गहरी सील पर। ओ फार आउल। आलो रात को भी देख सकता है। भाई है ना कमाल की बात। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ओ फार ऑरेंज ऑन। ये नीमा लटा। वो देखा सबसे बड़ा परिंदा। ओ फार ऑस्ट्रिच। आज हमने सीखा आउल, ओशन, ऑक्टोपस, ऑरेंज और ऑस्ट्रिच। बच्चों, ये सब अल्लाह की कुदरत के अनोखे रंग हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम छोटे पायलट्स, क्या आप सब तैयार हो? मैं हूँ हर्फ पी और मैं ये जादुई जहाज उड़ाती हूँ। पी फॉर पायलट, जहाज उड़ाने वाली। वो देखो नीचे सब्ज घास पर कितना खूबसूरत परिंदा है। पी फॉर पीकॉक यानी मोर। देखो इसके पर कितने रंगीन और प्यारे हैं। अरे बादलों से ऊपर इस चमकती हुई चीज को तो देखो। ये हमारी प्यारी जमीन है जहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। ई फॉर प्लैनेट यानी सैयारा। उड़ते उड़ते मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। पी फॉर पेयर यानी नाशपाती। तो रसीली है, खा कर देखो। नीचे देखो, बर्फ पर ये नन्हा सा दोस्त कौन है? मी फॉर पेंगुइन। ये बर्फ पर कितना प्यारा और मटक कर चलता है। और आखिर में ये देखो मेरा छोटा सा जादुई पौधा। पी फॉर प्लांट यानी पौधा।
आज हमने सीखा पायलट, पीकॉक, प्लेंट, पेयर और पेंगुइन। ये सब अल्लाह की बनाई हुई प्यारी नेमतें हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम छोटे शहजादों और शहजादियों, मैं हूँ मलिका क्यू। क्यू फॉर क्वीन यानी मलका। आज मैं आपको अपने जादुई महल की सील करवाऊंगी। क्या आप तैयार हो? वो देखो, वो मेरा छोटा सा जादुई परिंदा आ गया। क्यू फॉर कोयल यानी बट्टी। श्श, बिल्कुल शोर नहीं करना, यहाँ सब सो रहे हैं। क्यू फॉर क्वाइट यानी खामोशी। बाहर बहुत सर्दी है, मुझे तो लिहाफ चाहिए। क्यू फॉर कूल यानी कितना प्यारा और गर्म लिहाफ। चलो अब कुछ लिखते हैं। मेरी जादुई कलम कहाँ है? क्यू फॉर क्विल क्विल यानी पर वाला कलम। देखो सब कितनी तमीज से एक लाइन में खड़े हैं। क्यू फॉर क्यू यानी कतार। आज हमने सीखा क्वीन, क्वाइट, क्वेल, क्वेलेट और क्यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपका नाम किस लीटर से शुरू होता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। सलामुअलैकुम छोटे एडवेंचर्स। क्या आप मेरे जादुई बाग की सैर करेंगे? मैं हूँ हर्फ आर और मैं इम्स बाग की रेंजर हूँ। आर फॉर रैबिट। ओह, यानी प्यारा खरगोश। वो देखो आसमान पर कितने सारे रंग हैं। आर फॉर रेनबो का। अरे घास में ये क्या चमक रहा है? आर फॉर रिंग। रिंग ऑयल यानी अंगूठी। मुझे तो भूख लगी है। चलो मूली ढूंढते हैं। R for radish यानी मूली। क्या आप बादलों से भी ऊपर जाना चाहते हो? चलो फिर। R for rocket। ये आज हमने सीखा रैबिट, रेनबो, रिंग, रेडैश और रॉकेट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। क्या आपको मीठी स्ट्रॉबेरी पसंद है? मैं हूँ हर्फ एस और मैं एक जादुई फेरी हूँ। एस फॉर स्ट्रॉबेरी यानी लाल और मीठी स्ट्रॉबेरी। अरे देखो, वो दरख्त पर काऊ उछल रहा है। S for a squirrel यानी गुलहरी। आसमान की तरफ तो देखो, कितना तेज उजाला है। S है for ये सन यानी सूरज। चलो अब थोड़ा सा तैरते हैं। पानी कितना ठंडा है।
S for sea, यानी समंदर। S for snake, यानी सांप। आज हमने सीखा स्ट्रॉबेरी, स्क्वेरल, सन, सी और स्नैक। और कमेंट्स में बताएं आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। T for टेंट यानी छोटा खीमा। Cuddles। अस्सलामुअलैकुम छोटे दोस्तों, क्या आप मेरे साथ जंगल की सैर करेंगे? मैं हूँ हरफ टी और मैं जंगल का सबसे बहादुर टाइगर हूँ। T for टाइगर टाइगर यानी प्यारा टाइगर। वो देखो पुरानी पटरी पर क्या चल रहा है। T for ट्रेन ट्रेन, चक 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 चक। ये दरख्त कितना लंबा है। ट्री, हाँ, यानी लंबा दरख्त। सूरज ढल गया है। अब मुझे आराम करना चाहिए। T for टेंट यानी छोटा खीमा। Cuddles। आसमान की तरफ देखो, वो तारा कितना चमक रहा है। सुबह हो गई। चलो अब गरम चाय पीते हैं। T for टी, यानी गरम चाय। आज हमने सीखा टाइगर, ट्रेन, ट्री, टेंट, स्टार और टी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ऐसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। मैं हूं हर्फ यू और मैं एक बहादुर एक्सप्लोरर हूं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। शश शश, बिल्कुल खामोश। यहां तो कितना अंधेरा है। क्या आपको कोई आवाज आई? ऊपर देखा, वहाँ कोई चीज चमक रही है। ये डरावना है। और आप यानी ऊपर की तरफ। कोई भागना नहीं, हम बहादुर हैं। अचानक छत से काली स्याही गिरने लगी। क्या यहाँ कोई भूत है? यू फॉर अम्ब्रेला। वहाँ एक पुरानी वर्दी खड़ी है। क्या इसके अंदर कोई भूत छुपा है? यू फॉर यूनिफॉर्म यानी वर्दी। हम डरेंगे नहीं। आज हमने सीखा अंडरग्राउंड, अम्ब्रेला, आप और यूनिफॉर्म। आज हमने सीखा अंडरग्राउंड। अचानक वो देखो, डर गए ना? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। वी फॉर वेजिटेबल्स। ये खाने से हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं। वाह, देखो ये जादुई जगह कितनी खूबसूरत है। मैं तो यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं हूँ विकी हेयर और आज हम इस प्यारी वादी की सैर करेंगे। चलो मेरे साथ। नीचे देखो, कितनी गहरी और हरी भरी जगह है। ये तो बिल्कुल ख्वाब जैसी है। वी फॉर वैली वैले यानी दो पहाड़ों के दरमियान प्यारी जगह। अरे देखो, एक गाड़ी खड़ी है। वी फॉर वैन। चलो इसमें बैठकर थोड़ा घूमते हैं। वी फॉर वायलन फायर। सुनो, कितनी प्यारी धुन है। ये वायलिन तो खुद ही बज रहा है। मुझे तो भूख लग गई। चलो कुछ ताजी और जादुई सब्जियां खाते हैं। वी फॉर वेजिटेबल्स। ये खाने से हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं। आज हमने सीखा वैन, वायलिन और वेजिटेबल्स।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बताएं आपको कौन सी सब्जी पसंद है। मैं हूं हर्फ W और मैं एक निडर एक्सप्लोरर हूं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। नीचे देखो कितना पानी है और वो आबशार तो बहुत बड़ी है। W फॉर वाटर वाटर और वाटरफॉल यानी पानी और आबशार। अरे वो देखो गार की दीवार में एक जादुई खिड़की है। W फॉर विंडो, चलो इसमें से झांक कर देखते हैं। स्नो, कितनी अजीब सी आवाज है, ये तो एक घड़ी बज रही है। W फॉर, ये तो जादुई घड़ी है। मुझे तो भूख लग गई, चलो कुछ ताजा तरबूज खाते हैं। W फॉर वाटरमेलन, ये हमें ताकत देता है। आज हमने सीखा वाटर, वाटरफॉल, विंडो, वॉच और वाटरमेलन। अच्छा देखो डर गए ना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बताएं आपको डॉक्टर बनना पसंद है। अरे देखो मेरा जादुई खिलौना, ये कितनी तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है। मैं हूँ ये और आज हम बादलों के ऊपर सैर करेंगे। चलो भागे। वाह, बादलों के समंदर में कितनी बड़ी किश्ती है, ये तो बिल्कुल परियों जैसी है। वाई याक याक, चलो इस किश्ती पर बैठकर दूर चलते हैं। अरे यहाँ तो सब कुछ मेरे जैसा है, कितना प्यारा रंग है। वाई फार, ये लो, यानी पीला रंग, मेरा पसंदीदा रंग। भूख लगी है, चलो इस बड़े से अंडे को खोलते हैं। वाई फार योक यानी अंडे की जर्दी, ये तो बहुत मीठी है। आज हमने सीखा यू, याट, येलो और योक। वो देखो भूत। डे तो मेरा यू था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बताएं आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अरे ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं? रुको, मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। ओए वो देखो कितना बड़ा हरा भरा ज़ॉम्बी, भागो बचो। जी फॉर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। अरे ये तो खिलौना लग रहा है। हा, हम तो डर गए थे, ज़ॉम्बी तो मेरा दोस्त निकला। ऊपर देखो, वो सितारा कितना चमक रहा है, ये तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है। जी फार जिनित, जिनित यानी आसमान का सबसे ऊंचा मकाम। आओ नीचे चलते हैं, मगर सीधे नहीं, टीड़े मेढ़े होकर। जी जिन फार जिग जिग जैग शू। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आज हमने सीखा ज़ूम्बी, जेनिथ और जिग। जिग, हमारी ABC पूरी हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बताएं क्या आपको ज़ॉम्बी से डर लगता है।
Nas Medikov. Hvis det viler peace. पिंसल का घर। एक खूबसूरत किताबों के जंगल में एक छोटी सी पिंसल रहती थी जिसका नाम प्यारी था। प्यारी हमेशा किताबों के सफ़हात पर खूबसूरत लिखती थी, मगर वो हमेशा एक ख्वाब देखती थी, अपना एक घर जहां वो आराम कर सके और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रह सके। प्यारी ने सोचा, अगर मैं भी अपना घर बना लूं तो बहुत मज़ा आएगा, मगर मसला ये था कि पिंसल के पास कोई ताकतवर चीज़ जो घर बनाने में मदद करे। लेकिन इसके दिल में एक मजबूत इरादा था। प्यारी ने अपने दोस्त रंगीन पेंसिल से मदद मांगी। सब ने फौरन हामी भर ली। सब ने मिलकर जंगल में लकड़ी के टुकड़े, कपड़े के छोटे टुकड़े और पुराने किताबों के सफ़हात जमा किए। वो सब मिलकर बहुत मेहनत करने लगे। रंगीन पेंसिल्स ने अपने रंग अपने घर की दीवारों पर लगाए और सफ़ेद पेंसिल ने छत को बर्फ जैसा सफ़ेद रंग दिया। प्यारी ने अपनी नोक से छोटे छोटे कमरे बनाए जहां वो आराम कर सके। सब दोस्त मिलकर घर को खूबसूरत बनाने में लग गए। आखिरकार प्यारी का खूबसूरत घर बन गया। इसका घर बहुत ख़ास था क्योंकि यह हर पेंसिल के रंग से भरा हुआ था और किताबों की खुशबू से महकता था। एक दिन अचानक बारिश हुई। जंगल के दरख्तों से पानी की बूंदें गिरती रहें और सब दोस्त अपने घरों में चले गए। मगर प्यारी का घर खुला रहा क्योंकि इसे मालूम था कि कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। बारिश के बाद एक छोटा सा कागज का परिंदा आया जो भीग चुका था। वो थका हुआ था और सर्दी से कांप रहा था। इसने प्यारी से पूछा, क्या मैं आपके घर में कुछ देर ठहर सकता हूं? प्यारी ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन, मेरा घर हर मेहमान के लिए खुला है। आओ और आराम करो। कागज के परिंदे ने घर के अंदर आकर गर्म चाय पी और बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा रिबन आया जो बहुत परेशान लग रहा था। इसने बताया कि वो अपनी जगह खो चुका है और कहीं भी ठहर नहीं पा रहा। प्यारी और रंगीन पेंसिल्स ने मिलकर इसे अपने घर में जगह दी और इसे अपना हिस्सादार बनाया। रिबन ने घर को मजीद खूबसूरत बना दिया क्योंकि इसके रंगीन रंग घर की छत पर चमक रहे थे। इसी दौरान प्यारी ने एक राज जाना। इसके घर के नीचे एक छोटा सा राज छुपा था, एक जादुई कलम जिससे जो भी लिखेगा इसकी बातें हकीकत बन जाएंगी। प्यारी ने सोचा कि वो न सिर्फ अपने घर को बल्कि पूरे जंगल को खुशियों से भर देगी। प्यारी और उसके दोस्तों ने जादुई कलम की मदद से जंगल में हर जगह खुशियां बखेर दीं। उन्होंने परिंदों के लिए गीत लिखे, फूलों के लिए कहानियां बनाई और सबके दिल खुश कर दिए। पिंसल का घर अब सिर्फ एक घर नहीं रहा बल्कि पूरे जंगल की खुशियों का मरकज बन गया था। और सब दोस्त जानते थे कि जब भी वो इस घर में आएंगे उन्हें मोहब्बत और खुशी जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पिंसल का घर। एक खूबसूरत किताबों के जंगल में एक छोटी सी पिंसल रहती थी जिसका नाम प्यारी था। प्यारी हमेशा किताबों के सफ़हात पर खूबसूरत लिखती थी, मगर वो हमेशा एक ख्वाब देखती थी, अपना एक घर जहां वो आराम कर सके और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रह सके। प्यारी ने सोचा, अगर मैं भी अपना घर बना लूं तो बहुत मज़ा आएगा, मगर मसला ये था कि पिंसल के पास कोई ताकतवर चीज़ जो घर बनाने में मदद करे। ये छोटे कमरे बनाए जहां वो आराम कर सके। ये छोटे कमरे बनाए जहां वो आराम कर सके। सब दोस्त मिलकर घर को खूबसूरत बनाने में लग गए। आखिरकार प्यारी का खूबसूरत घर बन गया। इसका घर बहुत ख़ास था क्योंकि यह हर पिंसल के रंग से भरा हुआ था और किताबों की खुशबू से महकता था। एक दिन अचानक बारिश हुई। जंगल के दरख्तों से पानी की बूंदें गिरती रहें और सब दोस्त अपने घरों में चले गए, मगर प्यारी का घर खुला रहा क्योंकि इसे मालूम था कि कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। बारिश के बाद एक छोटा सा कागज़ का परिंदा आया जो भीग चुका था। वो थका हुआ था और सर्दी से कांप रहा था। इसने प्यारी से पूछा, क्या मैं आपके घर में कुछ देर ठहर सकता हूं? प्यारी ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन। कागज़ के परिंदे ने घर के अंदर आकर गर्म चाय पी और बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा रिबन आया जो बहुत परेशान लग रहा था। इसने बताया कि वो अपनी जगह खो चुका है और कहीं भी ठहर नहीं पा रहा। प्यारी और रंगीन पेंसिल्स ने मिलकर इसे अपने घर में जगह दी और इसे अपना हिस्सादार बनाया। रिबन ने घर को मज़ीद खूबसूरत बना दिया क्योंकि इसके रंगीन रंग घर की छत पर चमक रहे थे। इसी दौरान प्यारी ने एक राज जाना। इसके घर के नीचे एक छोटा सा राज छुपा था, एक जादुई कलम जिससे जो भी लिखेगा इसकी बातें हकीकत बन जाएंगी। प्यारी ने सोचा कि वो इस कलम से न सिर्फ अपने घर को बल्कि पूरे जंगल को खुशियों से भर देगी। प्यारी और उसके दोस्तों ने जादुई कलम हीरो हमजा। महल्ले में एक लड़का था, नाम था हमजा, लेकिन खुद को कहता था हीरो हमजा। वो जहां जाता यही दावा करता, मुझे देखो मैं हूं सुपर हीरो। खतरा देखते ही मैं गायब हो जाता हूं। इसकी बातें सुनकर सब बच्चे हंसते। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल स्पोर्ट्स डे है, सब बच्चे मुकाबले की तैयारी करें। हमजा ने ये सुना तो फौरन खड़ा हो गया। मैडम, मैं दौड़ में हिस्सा लूंगा, लेकिन शर्त है कि अगर बारिश हो गई तो मैं छतरी लेकर दौड़ूंगा। इसकी शर्त सुनकर मैडम हैरान रह गई। मैडम ने कहा, ये दौड़ है या पिकनिक? हमजा ने जवाब दिया, मैडम हिफाजत जरूरी है, हीरो हमेशा तैयार रहता है। खैर अगले दिन हमजा तैयार होकर आया, सर पर पट्टी, बाजू पर पट्टी और हाथ में एक झंडा। वो खुद को सचमुच का हीरो समझ रहा था। बच्चों ने पूछा, ये सब क्यों? हमजा बोला, हीरो बनने के लिए स्टाइल भी जरूरी है ना। दौड़ शुरू हुई। सब बच्चे आगे भागे। हमजा भी भागा, लेकिन 10 कदम बाद हाँफने लगा। रुको, मेरी सांस चोरी हो गई है। आखिर में जब इनामात का ऐलान हुआ, हमजा को कुछ नहीं मिला। वो बोला, मैंने जीतने का मौका दूसरों को देकर असल हीरो होने का सबूत दिया है। सब बच्चे हंस पड़े और बोले, तुम नहीं, तुम्हारा एतमाद ही असल हीरो है। इस दिन के बाद हमजा ने भागना छोड़ दिया और मशवरे देने शुरू कर दिए। दौड़ने से नजर डालो, यही काफी है। वेटर ने जवाब दिया, जी चेहरा तो फिल्मी है लेकिन रूल एक्स्ट्रा का लगता है। हमजा अंदर दाखिल हुआ और सीधा खाने की तरफ गया। प्लेट में चिकन कबाब, बिरयानी, कोरमा और थोड़ी सी सलाद भी रख ली ताकि तवाजुन रहे।
लेकिन अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और हमजा से टकरा गया। पूरी बिरयानी उसके सफ़ेद सूट पर गिर गई। हमजा ने चीख कर कहा, यह हमला है। मुझे तो लग रहा है किसी को मेरी आवरोईत बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर हमजा ने सोचा, अब मैं दुल्हा के साथ तस्वीर खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालूंगा, कैप्शन दूंगा, हीरो हमजा शादियों की जीनत। जैसे ही कैमरे के सामने आया, फोटोग्राफर ने कहा, भाई पीछे हो जाओ, सिर्फ फैमिली फोटो है। आखिर में जब सब लोग रुखसती के वक्त रो रहे थे, हमजा भी हिचकियां लेने लगा। किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? हमजा बोला, बिरयानी खत्म हो गई है। हीरो भी इंसान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हीरो हमजा। महल्ले में एक लड़का था, नाम था हमजा, लेकिन खुद को कहता था हीरो हमजा। वो जहां जाता यही दावा करता, मुझे देखो, मैं हूं सुपर हीरो। खतरा देखते ही मैं गायब हो जाता हूं। इसकी बातें सुनकर सब बच्चे हंसते। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल स्पोर्ट्स डे है, सब बच्चे मुकाबले की तैयारी करें। हमजा ने यह सुना तो फौरन खड़ा हो गया। मैडम, मैं दौड़ में हिस्सा लूंगा, लेकिन शर्त है कि अगर बारिश हो गई तो मैं छतरी लेकर दौड़ूंगा। इसकी शर्त सुनकर मैडम हैरान रह गई। मैडम ने कहा, यह दौड़ है या पिकनिक? हमजा ने जवाब दिया, मैडम, हिफाजत जरूरी है। हीरो हमेशा तैयार रहता है। खैर, अगले दिन हमजा तैयार होकर आया। सर पर पट्टी, बाजू पर पट्टी और हाथ में एक झंडा। वो खुद को सचमुच का हीरो समझ रहा था। बच्चों ने पूछा, ये सब क्यों? हमजा बोला, हीरो बनने के लिए स्टाइल भी जरूरी है ना। दौड़ शुरू हुई। सब बच्चे आगे भागे। हमजा भी भागा, लेकिन 10 कदम बाद हाँफने लगा। रुको, मेरी सांस चोरी हो गई है। आखिर में जब इनामात का ऐलान हुआ, हमजा को कुछ नहीं मिला। वो बोला, मैंने जीतने का मौका दूसरों को देकर असल हीरो होने का सबूत दिया है। सब बच्चे हंस पड़े और बोले, तुम नहीं, तुम्हारा एतमाद ही असल हीरो है। इस दिन के बाद हमजा ने भागना छोड़ दिया और मशवरे देने शुरू कर दिए। दौड़ने से बेहतर है सोचना, और सोचने से बेहतर है सुना। बार मोहल्ले में शादी थी। हमजा ने सूट निकाला, जूते चमकाए। शादी में पहुंचते ही इसने एंट्री ऐसे मारी जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। दरवाजे पर खड़े वेटर ने पूछा, दावतनामा दिखाएं। हमजा बोला, दावतनामा? मेरे चेहरे पर नजर डालो, यही काफी है। वेटर ने जवाब दिया, जी, चेहरा तो फिल्मी है, लेकिन रूल एक्स्ट्रा का लगता है। हमजा अंदर दाखिल हुआ और सीधा खाने की तरफ गया। प्लेट में चिकन कबाब, बिरयानी, कोरमा और थोड़ी सी सलाद भी रख ली ताकि तवाजुन रहे। लेकिन अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और हमजा से टकरा गया। पूरी बिरयानी उसके सफ़ेद सूट पर गिर गई। हमजा ने चीख कर कहा, यह हमला है। मुझे तो लग रहा है किसी को मेरी आवरोईत बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर हमजा ने सोचा, अब मैं दुल्हा के साथ तस्वीर खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालूंगा, कैप्शन दूंगा, हीरो हमजा शादियों की जीनत। जैसे ही कैमरे के सामने आया, फोटोग्राफर ने कहा, भाई पीछे हो जाओ, सिर्फ फैमिली फोटो है। आखिर में जब सब लोग रुखसती के वक्त रो रहे थे, हमजा भी हिचकियां लेने लगा। बिरयानी खत्म हो गई है। हीरो भी इंसान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
शहर के एक पुराने हिस्से में एक कदीम खस्ता हाल घर मौजूद था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक खातून पुरस्कार हालात में हलाक हो गई थी। लोग इस घर के पास शहर के एक पुराने हिस्से में एक कदीम खस्ता हाल घर मौजूद था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक खातून पुरस्कार हालात में हलाक हो गई थी। लोग इस घर के पास से गुजरते हुए भी डरते थे, लेकिन एक दिन 16 साला लड़की तलीना अपने वालिदैन के साथ इसी घर में मुंतकिल हो गई क्योंकि वो इसे सस्ते दामों मिल गया था। घर में आते ही अलीना को एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, खास तौर पर उस पुराने आईने की तरफ जो एक कमरे में दीवार पर नस्ब था। वो आईना बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। जब अलीना खुद को देखती तो कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता जैसे इसका अक्स जरा मुख्तलिफ है, जैसे वो इसे गौर से देख रहा हो। चंद दिनों बाद अलीना ने ख्वाबों में भूला भाला मददगार गधा जो हर बार ए मदद करने जाता है और बंदा कहता है बस कर भाई, तो ना ही करता तो बेहतर था। गांव चौनचोपुर में एक गधा रहता था जिसका नाम था पको। पको को हर वक्त लोगों की मदद करने का जुनून था। मसला सिर्फ ये था कि जहां भी मदद करता उल्टा मसला खड़ा कर देता। एक दिन मुर्गी चेक चेक गुम हो गई। मुर्गी की मालिकन चीखने लगी, मेरी चेक चेक कहाँ गई? कोई ढूंढो। पको बोला, फिक्र ना करो, मैं ढूंढ लाऊंगा। पको पूरे गांव में भागा, हर घर के दरवाजे पर जोर से इंडेचूं मारा। लोग घबरा के बाहर निकले। क्या हुआ? जलजला आया। आखिरकार पको एक दरख्त के ऊपर मुर्गी को बैठा देखता है। वो दरख्त को जोर से टुकर मारता है, दरख्त हिला, मुर्गी गिरी, लेकिन साथ दरख्त का छत्ता भी गिरा और हजारों शहद की मक्खियां बाहर आईं। मुर्गी तो बच गई, लेकिन पूरा गांव मक्खियों से भागता फिर रहा था और पको पुकार रहा था, अरे रुको ना, मैंने तो सिर्फ मदद की है। किसान अपनी फसल को पानी दे रहा था। पानी कम था। पको बोला, मैं नदी से पानी ला देता हूं। वो गया, नदी के किनारे से पानी भरने के बजाय पूरा नाला खोद दिया ताकि पानी सीधा खेत में आए। मसला, पानी सिर्फ खेत में नहीं आया, पूरा गांव बह गया। किसान ने कान पकड़े, यार पको, अल्लाह का वास्ता है, अगली बार दुआ दे देना, मदद मत करना। बावर्ची हलीम पक्का रहा था और हांडी में हल्की आंच पर पक रहा था। पको बोला, भाई तुम थक गए हो, मैं हांडी पर नजर रखता हूं। पको ने आंच तेज की, फिर और तेज, फिर और फिर सिलेंडर फटने को आया। खुशकिस्मती से फटा नहीं, मगर सारा हलीम ऐसे उड़ के गांव के मौलवी साहिब पर गिरा। मौलवी साहिब चीखे, ये कैसा सदका है जो उड़कर आया। आखिरकार गांव वाले थक गए। एक दिन सब ने मिलकर ऐलान किया, पको, तुम हमारे प्यारे हो, मगर अगर वाकई किसी की मदद करना चाहते हो तो बस एक काम करो। पको खुश हो गया। क्या? गांव वाले बोले,
बस आराम करो, कुछ ना करो, यही सबसे बड़ी मदद होगी। गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नखत और जादुई बाग। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम नखत था। नखत बड़ी प्यारी, नेक दिल और हमेशा दूसरों। ये बाग सब कहते थे कि जादुई है, मगर वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो बाग दिन के वक्त तो खूबसूरत लगता, मगर शाम होते ही इसमें सन्नाटा छा जाता और फूल मुरझा जाते। वो सूरज निकलने से पहले बाग की तरफ रवाना हो गई। बाग के अंदर दाखिल होते ही फूलों की खुशबू तेज हो गई, परिंदे नगमे गा रहे थे और तितलियां इसके इर्द गिर्द मंडला रही थीं। अचानक एक रोशनी चमकी और उसके सामने एक नन्ही परी आ गई। इसका नाम था गुलरेज। नखत, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और गुलरेज ने कहा, मेरा इंतजार? क्यों? नखत हैरान हुई। गुलरेज ने बताया कि बाग पर एक जालिम जादूगरनी का साया है जो शाम होते ही अपने कालेजा सांप मिला, मगर इसने सांप से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे सिर्फ किताब चाहिए। सांप मुस्कुराया और एक पत्ता हटा दिया जहां किताब छपी हुई थी। तीसरा और सबसे मुश्किल काम बाकी था। नखत ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही वो लफ्ज़ मुकम्मल हुए, एक जोरदार रोशनी हुई और बाग के दरवाजे से सिया बादल अलिफाड़ने लगे। हर तरफ रंग बखर गए, फूल फिर से खिल अलिफॉट है और परियां झूमने लगे। गुलरेज ने नखत को गिले लगाया, तुमने बाग को बचा लिया। अब नखत हर रोज बाग जाती जहां परियां, परिंदे और जादुई मखलूक इसकी दोस्त बन चुके थे। गांव वाले भी बाग में आने लगे और वहां खुशी और हंसी का राज हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हीरो हमजा। महल्ले में एक लड़का था, नाम था हमजा, लेकिन खुद को कहता था हीरो हमजा। वो जहां जाता यही दावा करता, मुझे देखो, मैं हूं सुपर हीरो। खतरा देखते ही मैं गायब हो जाता हूं। इसकी बातें सुनकर सब बच्चे हंसते। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल स्पोर्ट्स डे है, सब बच्चे मुकाबले की तैयारी करें। हमजा ने यह सुना तो फौरन खड़ा हो गया। मैडम, मैं दौड़ में हिस्सा लूंगा, लेकिन शर्त है कि अगर बारिश हो गई तो मैं छतरी लेकर दौड़ूंगा। इसकी शर्त सुनकर मैडम हैरान रह गई। मैडम ने कहा, यह दौड़ है या पिकनिक? हमजा ने जवाब दिया, मैडम, हिफाजत जरूरी है। हीरो हमेशा तैयार रहता है। खैर, अगले दिन हमजा तैयार होकर आया। सर पर पट्टी, बाजू पर पट्टी और हाथ में एक झंडा। वो खुद को सचमुच का हीरो समझ रहा था। बच्चों ने पूछा, ये सब क्यों? हमजा बोला, हीरो बनने के लिए स्टाइल भी जरूरी है ना। दौड़ शुरू हुई। सब बच्चे आगे भागे। हमजा भी भागा, लेकिन 10 कदम बाद हाँफने लगा। रुको, मेरी सांस चोरी हो गई है। आखिर में जब इनामात का ऐलान हुआ, हमजा को कुछ नहीं मिला। वो बोला, मैंने जीतने का मौका दूसरों को देकर असल हीरो होने का सबूत दिया है। सब बच्चे हंस पड़े और बोले, तुम नहीं, तुम्हारा एतमाद ही असल हीरो है। इस दिन के बाद हमजा ने भागना छोड़ दिया और मशवरे देने शुरू कर दिए। दौड़ने से बेहतर है सोचना।
और सोचने से बेहतर है सुना। और मोहल्ले में शादी थी। हमजा ने सूट निकाला, जूते चमकाए। शादी में पहुंचते ही इसने एंट्री ऐसे मारी जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। दरवाजे पर खड़े वेटर ने पूछा, दावतनामा दिखाएं। हमजा बोला, दावतनामा? मेरे चेहरे पर नजर डालो, यही काफी है। वेटर ने जवाब दिया, जी चेहरा तो फिल्मी है लेकिन रूल एक्स्ट्रा का लगता है। हमजा अंदर दाखिल हुआ और सीधा खाने की तरफ गया। प्लेट में चिकन कबाब, बिरयानी, कोरमा और थोड़ी सी सलाद भी रख ली ताकि तवाजुन रहे। शहर के एक पुराने हिस्से में एक कदीम खस्ता हाल घर मौजूद था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक खातून पुरस्कार हालात में हलाक हो गई थी। लोग इस घर के पास शहर के एक पुराने हिस्से में एक कदीम खस्ता हाल घर मौजूद था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक खातून पुरस्कार हालात में हलाक हो गई थी। लोग इस घर के पास से गुजरते हुए भी डरते थे। लेकिन एक दिन 16 साला लड़की तलीना अपने वालिदैन के साथ इसी घर में मुंतकिल हो गई क्योंकि वो इसे सस्ते दामों मिल गया था। घर में आते ही अलीना को एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, खास तौर पर उस पुराने आईने की तरफ जो एक कमरे में दीवार पर नस्ब था। वो आईना बहुत खूबसूरत था लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। जब अलीना खुद को देखती तो कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता जैसे इसका अक्स जरा मुख्तलिफ है। जैसे वो इसे गौर से देख रहा हो। चंद दिनों बाद अलीना ने ख्वाबों में भूला भाला मददगार गधा जो हर बार ये मदद करने जाता है और बंदा कहता है बस कर भाई, तो ना ही करता तो बेहतर था। गांव चौनचो